ज्योति सजाते जलाते चलो, ज्ञान की नौका बहाते चलो, ज्ञान की गंगा से लगाते चलो, जो Namo
भगवान की श्री पाठशाला भगवान की कर्पूर आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी की आचार्य गुरु विरासत जी महाविराज की अरे सोन्याचा सेवेश्वर की सब जी महाविराज की अरे सामान्य धर्म बोलो बुद्ध सागर जी महाविराज की बोलो उपाध्याय सत्संग की जयकारा गुरुदेवा जयकारा गुरुदेवा जयकारा गुरुदेवा। आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी का रचित लघु ग्रंथ रयनसार, जिसमें मात्र 169 गाथाएं 169 गाथाओं का ये ग्रंथ है, जिसमें बहुत विस्तार से श्रावक और साधु के आचरण का वर्णन दिया है। 67 गाथाएं हो चुकी हैं। कल की गाथा में हमने जाना था कि वाणी को पीटने से सर्पों को नुकसान नहीं होने वाला, क्या लाभ? तो शरीर को क्रश करने से आत्मा को कल्याण होने वाला नहीं है, क्या लाभ? शरीर को क्रश करने के साथ साथ कसायों को भी क्रश करना, तब आत्मा का कल्याण होगा। इस गाथा को जाना। आज 68 नंबर गाथा है, जिसमें बताया जा रहा है संयम कौन, संयमी कौन है। कहा है उपसंतम भावितो रामी स्वभाव संजो होई रामी कसाय वसगो असंजतो होई सोताव। आचार्य भगवान कहते हैं रानी मतलब जो ज्ञानी उपसम तब भाव जिदो, उपसम तब भाव से युक्त है, सो मतलब है ताप मतलब तब संजो होती अर्थात संयमी होता है। परंतु जब रानी मतलब ज्ञानी कसाय बस को कसायों के बस हो जाता है, ताप सो मतलब तब वह असंजित होती अर्थात असंयमी होता है। एक ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी जीव उपसम तब आदि भाव से युक्त होता है, तब तो वो संयमी कहलाता है। परंतु जब वही ज्ञानी कसायों के बस हो जाता है, तब वह असंयमी हो जाता है, क्योंकि कसायों के अभाव में संयम का जन्म होता है और कसायों के निमित्त से असंयम रूप परिणमन होता है। कसायों का छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक कसाय नहीं छूटी तब तक संयमी कहलाने का अधिकार ही नहीं। संयमी तो बन गया, मुनि तो बन गया, वस्त्रों को तो उतार दिया, बहन वगैरह का त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर से कसाय बड़ी पड़ी है, तो उस साधु जीवन उसका व्यर्थ जाता है। इसी बात को आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी जीव उत्तम तब भाव से युक्त है, वह संयमी है। उत्तम अर्थात कसायों को दबाकर उत्तम सम्यक आदि को प्राप्त करता है, उसकी बात चल रही है। और चाहे तो मुनि की जो 21 प्रकृतियां हैं, उन 21 प्रकृतियों का उत्तम करके चारित्र को प्राप्त करता है। ऐसे सम्यक और चारित्र से युक्त होकर जो तपो को तपता है या तपस्या करता है, वह जीव इस लोक में संयमी कहलाता है। और 12 प्रकार के तपों को तपने वाला श्रमण कहलाता है, साधक कहा जाता है। जो तप सम्यक के साथ तपा जाता है, वही तप कर्म क्षय का कारण है। वरना तप करने वाले तो बहुत बन जाएंगे, कठोर से कठोर तप करने वाले बन जाएंगे। अगर वह तप सम्यक के साथ नहीं है, सम्यक सहित नहीं है, तो वह कर्म क्षय कराने में निमित्त नहीं बनेगा, वह संसार भ्रमण का निमित्त ही बनेगा। अगर सम्यक सहित तप रहे हैं, भले ही थोड़ा सा तप रहे, तो भी वह आगे चलकर मुक्ति का कारण बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा। कसायों को जीतना, कसायों को विजय प्राप्त करना, कसायों को वश करना, सबसे बड़ा संयम बताया गया, महान संयम है। बस कसायों को जीतना, कसायों को विजय प्राप्त होने के बाद संयम की साधना बिल्कुल सरल
और सहज हो जाती है। बिल्कुल बंद परिणाम, क्योंकि कसाय संयम में भाग रखे। जब तक अनंतानंदी कसाय बैठी है तब तक समय दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक आपत्तिजनक कसाय विराजमान है तब तक हमारे जीवन में देश संयम नहीं आ सकता। और जब तक प्रत्याख्यान कसाय का स्थिति बैठी है, उदय है, तब तक सकल संयम प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक संजुलित कसाय विद्यमान है तब तक यथार्थ चारित्र संयम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब इन कसायों का उपशम होता है तब उपशम चारित्र प्राप्त होता है। और जब संयम घातक जन्य जो कसाय है उनका क्षय हो जाता है तब क्षय चारित्र की प्राप्ति होती है। उपशम से उत्तम चारित्र और क्षय करने से क्षय चारित्र की प्राप्ति होती है। संयम में पारमायिक उत्पन्न करने वाली कोई है तो वो कसायों के निमित्त संयोग से संयम का विनाश होता है। इसलिए सभी कसायों का त्याग करना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए। पंचम काल में संयम धारण करना ही दुर्लभ है। तो धारण कर लिया तो उसको संभालना, निभाना, तो संभाल कर रख पाना और दुर्लभ है। जब संयम को दुर्लभ है, संयम को निभाना दुर्लभ है, उसके बाद अंत तक उसको पहुंचाना, तो जो उसका ध्येय है, जो उसका लक्ष्य है, संलेखना पूर्वक समाधि में करना, वो अंत में हो जाए जरूरी नहीं है। मुनि बनने के बाद भी भाव बिगड़ जाते हैं, संयम बिगड़ जाता है, अंत में परिणाम बिगड़ जाते हैं। कोई असाता विधि कर्म का उदय ऐसा आ जाए, तीव्र उदय ऐसा आ जाए कि उस समय अपने शरीर के भाव विचलित होने लगते हैं कि मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ना है, छोड़ दो, ऐसे भाव होने लगते हैं। ऐसे कई उदाहरण सामने नजर आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक घटना घटी है। एक मुनिराज थे, आचार्य बन गए। आचार्य बनकर उन्होंने धर्म की प्रभावना भी की, साधना भी की, लेकिन शुगर की बीमारी थी, जिस कारण से पैर में चोट लगी, घाव लगा, वो बढ़ता चला गया। जब घाव बढ़ गया तो गैंग्रीन हो गई, और गैंग्रीन बीमारी के कारण पहले डॉक्टर ने सोचा कि उंगली कट करने से शायद सुधार हो जाए, रोग में सुधार हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर घुटने के नीचे से पैर को कट करना पड़ा, काटना पड़ा। जब पैर काटना पड़ा, संयम चला गया। जब संयम चला गया, इसलिए तो कहते हैं साधु जीवन में एक कदम प्यार से, प्रेम से रखना पड़ता है। अगर कहीं चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साधु को तो खड़े होकर ही आगे देना है, तो उनका पैर काटना पड़ गया। जब काटना पड़ गया तो फिर पूरी तो रहे नहीं। और फिर 2 दिन पहले उनको हृदयाघात हुआ और हार्ट अटैक आया और उनका मरण हो गया। तो ऐसी अवस्था जो आचार्य का आसीन होकर फिर पुनः वस्त्र को धारण करके और अंत समय बिगड़ गया। जीवन में तो साधना की, लेकिन अंत समय बिगड़ गया। तो वो कौन सी कसाय का उदय आया? बिना कसाय के उदय ऐसा नहीं होता। जब चारित्र मोहिनी कसाय का उदय आता है तब ऐसी स्थिति बनती है। और साधु के लिए असाता वेदी कर्म का उदय का ऐसा रोग हुआ और वो अंत समय अपना नहीं सुधार पाए और संलेखना पूर्वक समाधि मरण नहीं कर पाए, वस्त्रों को धारण करके ही मरण हुआ। मतलब अंत में ऐसा भी नहीं कि वस्त्रों को त्याग कर दिया। उन्होंने कई आचार्य पर आसीन थे तो वस्त्रों को त्याग कर देते, त्याग करने के बाद संलेखना समाधि न कर लेते, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जब चारित्र मोहिनी कसाय का उदय आता है तब। तो यह पल पल संयम को संभालने की आवश्यकता है, संयम का पालन करना चाहिए। आप भी देखिए, जब छोटा सा संयम धारण करते हैं तो गारंटी नियम से आपकी परीक्षा जरूर होगी, नियम से परीक्षा होगी। कोई भी संयम ले लो आप, भले ही आज करके ले लो, आज हम रास्ते में पानी नहीं पिएंगे। एक दिन का आपने संयम ले लिया कि हम रास्ते में पानी नहीं पिएंगे, आप सूरज के बाद पानी नहीं पिएंगे, निश्चित आपकी जैसी परिस्थिति बनेगी कि आपके और आएगा पानी पीने का, तो पानी पी लीजिए, जरूर होकर आएगा आपको। अब वो उस समय आपको अपने परिणाम संभालना है कि नहीं मेरा त्याग है और मुझे दे देना है, जरूर ऐसा होगा। जो आप चीज नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते, वर्षों में कभी कभार खाते हैं, ऐसी स्थिति आपने त्याग
प्रकार से गंध रहित पुष्प कोई काम का नहीं। खुशबू नहीं है ना इसमें, पुष्प में कोई काम का नहीं। कोई पूछता भी नहीं क्या करना, बोले खुशबू तो आती नहीं है, कोई नहीं लेगा उसको। गंध रहित पुष्प का कोई काम नहीं होता। उसी प्रकार संयम रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। क्या होती है मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है चार गतियों में, क्योंकि देह गति में संयम होता नहीं है, नर गति में संयम होता नहीं है, और त्रिज गति में सिर्फ एक दिन संयम होता है, पूर्ण संयम नहीं होता, जो परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है दैनिकों के लिए। परंतु मनुष्य गति में सकल संयम होता है, जो साक्षात मोक्ष का कारण होता है। सकल संयम, सकल संयम के बिना मोक्ष तीन काल में संभव नहीं है। भाव से सकल संयम को धारण करो, जो मुक्ति का जीव है, बीज है। एक बीज आपने बो दिया तो फल वृक्ष जरूर बनेगा, तो फल की प्राप्ति जरूर होगी। तो मुक्ति का बीज यदि कोई है तो संयम। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देवीचंद स्वामी गोमट साहब जी का जन्म में संयम के स्वरूप का वर्णन एक गाथा के माध्यम से करते हैं, जिसमें कहा गया वस्तुमिनिकसारणं दत्तानं तैन्द्रियाणि पंचरणं धारण पारण विद्व चाकजो संजमो घड़ियो। क्या कहा वर्णन ने, पांच व्रतों को धारण करना, पांच समितियों का पालन करना, और कसायों का निग्रह करना, और तीन दंडों का त्याग करना, और पांच इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसी का नाम संयम। इसको संयम कहते हैं। नैतिक स्वामी ने कहा है यह संयम संसार से मुक्त करने वाला है, अर्थात संयमी बनो। जिन में दो प्रकार के संयम बताए गए हैं, एक तो प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। पांच स्थावर काय और एक त्रस काय की रक्षा करना, ये तो हो गया प्राणी संयम। और पांच इंद्रियों को वश में करना और मन को वश में करना, ये हो गया इंद्रिय संयम। जो जीवन में इंद्रिय संयम का पालन नहीं करता, वह प्राणी दुख को प्राप्त करता है, बेमौत मन को प्राप्त होता है, अर्थात रो रो कर उसका मरण होता है। देखो स्पर्श इंद्रिय के कारण एक एक इंद्रिय में एक एक जीव का उदाहरण आया, एक एक जीव पराधीन को प्राप्त हो गया, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया एक इंद्रिय के वश होकर। हाथी स्पर्श इंद्रिय का अधीन हो गया, अंकुश के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। लोहे की वो होता ना एक लाठी, उसको अंकुश कहते हैं। अंकुश यहाँ जो भाते हैं वो गर्दन, और जहां उसको मोड़ने का हो जाता है। एक स्पर्श इंद्रिय के कारण पकड़ा जाता है शिकारियों के द्वारा और गुलाम बन जाता है, केवल हथनी के प्रति आसक्त होकर। उसको पकड़ने के लिए करते हैं जो महाबल लोग होते हैं, जंगल में जाके एक और हाथी जितना होता है उसे देखना, गड्ढा करते, गड्ढा करके उस पर कागज की हथनी को खड़ा कर देते, कागज के गड्ढे की हथनी को खड़ा कर देते हैं। उसी रंग में हाथी दूर से देखता है हथनी गड़ी है और दौड़ता हुआ आता उसके पास और गड्ढे में गिर जाता है। उसको कई दिन तक भूखा रखा जाता है, हाथी कई दिनों तक भूखा होने तक परेशान हो जाता है, उछलने की खूब कोशिश करता है, घाव जोड़ सब लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गड्ढे से निकल नहीं पाता। तब कई दिनों बाद उन शिकारियों से एक शिकारी आता है उसको रोटी देकर खाने के लिए। जब रोटी देता है तो उसे लगता है ये मेरा हितकारी है, ये मुझे खाने को दे रहा है। धीरे धीरे उसको खाने की आदत पड़ जाती है, उस व्यक्ति की आदत पड़ जाती है, और कुछ दिनों बाद उस गड्ढे को पूरा जाता है और पूर कर उस हाथी को बाहर निकाला जाता है। वो हाथी उस व्यक्ति का गुलाम हो जाता है। इतना बड़ा हाथी एक छोटे से हाथी का गुलाम हो जाता है। फिर वो कहता बैठ जा, बैठ जा, खड़े हो जा, फिर दो पैर पे खड़ा हो जाता है, दो पैर पे खड़ा हो जाता है। अब वो चाहे तो एक मुंह हिलाएगा तो कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन वो भी गुलाम हो जाता है। एक स्पर्श इंद्रिय के अधीन होकर इतना अंकुश से प्रताड़ित किया जा रहा है तो झेलना पड़ रहा है, तरह तरह के कष्ट झेलना पड़ रहा है, तरह तरह की बंधनों से बाहर जाना, जंजीरों से उसके पैर बांधे जाना, गर्दन पर जंजीर बांध देना, क्या क्या उसको प्रताड़ित किया जाता है, कितना उसको वजन गिरना पड़ता, गिरना, इतने कष्टों को सहन करना पड़ता एक इंद्रिय की कसम। रसवंती का मछली अपने प्राण लगा देती है, स्वतंत्र घूमती है नदी में, तालाब में, सरोवर में, कितना आराम से घूमती है, लेकिन जब पकड़ने वाला एक छोटा सा
अपने प्राण गंवा देती है। घ्राण इंद्रिय में भौरा, कमल में जाता है, खुशबू लेने के लिए कमल बंद हो जाता है, उस कमल को काटता नहीं है। शाम के समय जब कमल बंद हो जाता है, वो उसमें अंदर बंद हो गया है, लेकिन उस कमल को काटता नहीं। जब इतनी शक्ति होती है उसके अंदर, भौरे के अंदर, कि वो बांस में छेद कर सकता है, एक तरफ से अंदर जाके दूसरी तरफ से निकल सकता है। इतना पावर होता है उसके अंदर कि बांस में छेद कर दे। कमल क्या चीज है, लेकिन उस कमल को काटता नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाता, और सुबह होते उसका मरण वहीं पर हो जाता है। इतनी आसक्ति होती है उसके अंदर, इतनी आसक्ति खुशबू लेने में। चक्षु इंद्रिय में पतंगा, अग्नि जल रही है, पतंगा आता है उड़कर, और उसमें अग्नि में बार बार अपना मुंह मारेगा, बार बार, और वहीं पर उसके पंख जल जाएंगे, वहीं पर मर जाता है। कर्ण इंद्रिय के मुझे लोग हिरण, सर्प, दो उदाहरण, जैसी धुन बजती है सर्प चला आता है, शिकारी आता है, संगीत बजाता है, और हिरण उस संगीत में मनमोहक होकर के वही खड़ा हो जाता है, शिकारी जाल में फंसा लेता है। ऐसी सवेरा आता है, बीन बजाता है, सांप को बुलाता है, वो पकड़कर टोकरी में बंद करके लेके चला जाता है, उसके दांत को निकाल देता है। अब क्या करे बेचारा जानवर, फंस गया। उसके बाद अब जब उसको खाने को देगा तो उसको अपना भिखारी समझने लगता है, ये मेरा भिखारी है, ये मेरा है, ये समझने लगता है। किस कारण से उसका गुलाम हो जाता है, फिर वो मांगता ही उसमें ही रहता है। उसे वो एक कटोरी दूध मिलता ना, एक कटोरी दूध में ही आनंद मनाने लगता है। जैसे में आसक्त प्राणी की दशा हो जाती है, तो पंच इंद्रियों में आसक्त होगा, उसकी क्या दशा होगी आप स्वयं जान सकते हैं। इसलिए सदैव संयम का पालन करना चाहिए। संयम से घबराओ मत, संयम से डरो मत। परंतु क्या करें, आज प्राणियों से ना इंद्रिय संयम करता है और ना हिंसा होती है। आज के समय में बड़ा संयम तो दूर, अगर किसी से रात्रि भोजन की क्या करने की बात करो ना, जब निकल बोलो ना, आप लोग बतिया कर देता है, वो लिखता है। बताओ बड़ा संयम तो छोड़ो, छोटा संयम भी होता है, कंदमूल का सेवन करता है, होटलों पर जाके खाना खाता है, ये सब महान असंयम है। बाहर भोजन करना, रजत के हाथ का भोजन करना, भक्त अवध का ध्यान ना रखना, ताली बाजे का ध्यान ना रखना, ये सब महान असंयम है। जो महिलाएं फ्रिज में रख देती है सब्जी को, खाने को, रोटी को, और तो आटा मील कर रख देती है। सुबह आटा मीला और शाम के लिए रख दिया था फ्रिज में, फिर शाम का बनाने की 6 घंटे बाद उसमें समूले जीव मरने पड़ते हैं। सब इतने जीवों का पेट हो जाता है। वो अगर उसको देखा जाए तो असंख्यात जीव होंगे उसमें। तो इतना संयम भी नहीं है कि अगर थोड़े से आलस के लिए, थोड़ा प्रमाण के लिए वो एक कौन द्वारा आटा मिले, 5 मिनट लगते हैं आटे को पानी में डाल के मिलने में, तो 5 मिनट बचाने के चक्कर में कितने जीवों की हिंसा अपने द्वारा हो जाती है। बनी बनाई सब्जी फ्रिज में रख दी, गरम गरम सब्जी रख दी, अब सोचो ठंडे में जा गए, गर्मी ठंडी में सारे जीवों का मरण वही हो जाएगा। सोच विचार करना, कितने जीवों की हिंसा होती है। जीवों की हिंसा इस कारण होती है। अब संयम का पालन करना सीखना चाहिए। संयम के कारण आज लोगों के कर्म करने के भाव नहीं होते, त्याग रूप परिणाम नहीं होते, मुनि बनने के परिणाम नहीं होते। पंचम काल के श्राप होकर रात्रि में भोजन नहीं करना, कंदमूल का त्याग करना, शनि जल का प्रयोग करना, होटल पर नहीं खाना, यही महान संयम है। मुनि नहीं बन पा रहा तो कम से कम घर में रहकर इतना तो पालन कर लेंगे, इसके लिए महान संयम है। यदि श्रावक ने इतना पालन कर लिया तो बहुत कुछ पालन कर लिया।
यह सत्य है कि संयम के बिना कल्याण संभव नहीं है। संयमी प्राणी संयम से रहता है, संयम से बोलता है, संयम पूर्वक खाता है, संयम पूर्वक सोता है, संयम पूर्वक चलता है, प्रत्येक क्रिया संयम पूर्वक करता है, क्योंकि संयम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। देखो संयम का चमत्कार। अजीत संजय और अमित गुण नाम के दो मुनिराज भगवान महावीर स्वामी की जीव में सिंह की पर्याय में एक हिरण की बच्ची का शिकार करने के लिए आक्रमण करता है, और जैसे आक्रमण करते हुए देखा तब दया से युक्त होकर के वो दोनों युवक मुनिराज उस सिंह को संबोधन करने के लिए आ गए। एक सिंह को संबोधन करने के लिए दो मुनिराज आ गए। इस बात का उदाहरण आचार्य विद्यार्थी मुनिराज देते थे। किसने कहा लोग नहीं आए आज प्रवचन सुनने, भीड़ नहीं आई। पार्षद ने कहा कोई बात नहीं, कोई है ही नहीं। बोले मुनिराज अरे कोई तो होगा, तुम तो हो ना, तुम बोले ऐसे करें। बोले भैया जब दो मुनिराज चार भी मुनिराज बोले एक सिंह को संबोधन करने आ सकते हैं, तो क्या दो श्रावक को संबोधन करने मुनिराज नहीं आ सकते? दो श्रावक को संबोधन करने एक मुनिराज नहीं आ सकते? जरूर आ सकते। चलो प्रवचन करना चाहिए। और वो अक्सर कहते थे बेटा समाज में कितने भी लोग हों, अगर दो चार लोग भी है ना, सुनाओ करो प्रवचन करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास माध्यम में चाहे दो चाहे चार चाहे छह चाहे 10 आए, जरूर दोपहर में साथ जरूर होगा। कोई नहीं होगा तब भी होगा जरूर, बेनाटक होगा। आदर्शी की देर आदर्शी कहते थे करो। अगर जो दो व्यक्ति जुड़ने आए हैं, क्या पता उन्हीं दो बच्चे का कल्याण हो जाए, और जो तुम 100 को सुना रहे हो और 100 में से एक का भी कल्याण नहीं हुआ, एक ने भी जीवन में नहीं बनाया तो क्या फायदा? और दो को बनाया था और 2 में से एक ने अपने जीवन में कल्याण कर लिया, तो आपका प्रवचन करना सार्थक हो गया। इसलिए करना चाहिए, ऐसा होता है। तो दो मुनिराज सिंह के लिए संबोधन करने आए और धर्म का उपदेश दिया। उस सिंह ने मुनिराज की वाणी से प्रभावित होकर देश संयम को धारण कर लिया। देखो दो मुनिराज के उद्देश्य से सिंह के भाव बदल गए, संयम धारण कर लिया। कैसे? उस सिंह ने संयम पालन किया होगा, संयम को धारण कर लिया। कैसे पालन किया होगा? सुनो, वह सिंह कैसे अपना संयम पालन करता था। वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाता था और झरने का पानी पीता था। इसी प्रकार से उसने अपने संयम का पालन किया। पारस नाम का जीव जिनके समूह पर बैठे, पारस नाम का जीवन का जीव जब हाथी की पर्याय में थे तो देश संयम को उन्होंने धारण किया। हाथी की पर्याय में रहकर सूंड से फूंक मारते थे। कोई जीव ना हो जहां वो बैठता था तो सूंड से फूंक मार के फिर उस पर बैठते थे, कहीं उनके बैठने से जीव की मृत्यु न हो जाए। धीरे गति देखो संयम पालन करने की, कैसे संयम को पालन करते। देखो आज पशु संयम पालन कर सकते हैं, मुनियों के सत्कर्मों से उनके भाव बदल सकते हैं, तो क्या आपके भाव नहीं बदल सकते? मुनिराज के उद्देश्य तुम संयम का पालन नहीं कर सकते। सोचिए, मनुष्य जीवन की अमूल्य निधि है संयम। पति ने जीवन में रहा अपने घर में, गृहस्थ जीवन का पालन किया, सिर्फ अंत समय में अंतर्मोह में संयम धारण किया और उसी में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि घर में रहकर वो वैरागी का जीवन जीते थे, आसक्ति पूर्वक जीवन नहीं जीते थे। करते करते लेकिन आसक्ति से नहीं करते थे। क्या वो खाना नहीं खाते थे? खाना भी खाते थे। क्या वो विषय भोग नहीं करते थे? विषय भोग भी करते थे। क्या उन्होंने हिंसा नहीं की? हिंसा भी की। गृहस्थ जीवन में रहेगा वो हिंसा से रहित हो जाए, संभव नहीं। सब किया उन्होंने, जो करना सब कुछ किया, लेकिन करना पड़ा ये सोच कर किया। एक करना पड़ना दोनों में अंतर हुआ करता है। जब उन्हें करना पड़ा ये सोचकर कोई क्रिया की तो घर में रहकर वैरागी का जीवन जीते थे, और जब निकले तो मात्र अंतर्मोह में केवल ज्ञान को प्राप्त कर
की यात्रा करनी पड़ेगी, तेज गति जाना पड़ेगा। इसलिए संयम धारण करो। संयम मुक्ति का साकार रूप है। संयम के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए संयम की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, क्योंकि जहां पर संयम रूपी भाव जागृत हो जाता है वहां पर व्यक्ति संसार शरीर भोगों से उदास हो जाता है। संसार के कार्यों से अरुचि रुचि परिणाम होने लगते हैं। अरुचि रुचि भोग बुरे लगने लगते हैं। संयम का यही प्रतिशत है। संयमी प्राणी को संसार से भीति और आत्मा से प्रीति हो जाती है। संसार से डर लगने लगता है और अपनी आत्मा से प्रीति हो जाती है। ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये सब असंयम का नतीजा है, असंयम का प्रतिफल है। असंयम के कारण ये सारा संसार में भ्रमण करता है। इसलिए इस संसार में गमन को मिटाने के लिए संयम धारण करो। जब यह जीव कसायों को जीत लेता है, कसायों को अपने वश में कर लेता है, तभी वह जीव सही भी कहलाता है। गाड़ी चल रही हो, बहुत महंगी वाली गाड़ी, 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी, बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, बस गाड़ी ब्रेक नहीं है। गाड़ी को काम की, गाड़ी को काम की, 2 करोड़ की गाड़ी है, बहुत सुंदर है, दिखने में अच्छा, कंपनी अच्छी, सब कुछ बढ़िया है, बस ब्रेक नहीं है उसमें। कोई काम की है? कोई काम की नहीं है। खुद भी डूबेगी, तुम्हें भी डुबाएगी, कोई काम की नहीं है। घोड़ा तो बहुत अच्छा है, अच्छा फिसलता बढ़िया सुंदर दिखने वाला, ऊंचाई वाला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सवारी करने के लिए तैयार है, बस उसमें लगाम नहीं है। घोड़े की लगाम नहीं है, काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। गाड़ी में ब्रेक नहीं है, घोड़े में लगाम नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। ऐसे जीवन में संयम नहीं है तो जीवन कोई काम का नहीं है। जीवन व्यर्थ बेकार है, व्यर्थ मत गवाओ। जीवन को संयमित बनाने के लिए कुछ ना कुछ संयम को धारण करते रहो। मनुष्य प्रया मिली है, इसलिए तो मिली है। जब यह जीव कसायों की बस में हो जाता है तब असंयमी हो जाता है, तब अज्ञानी हो जाता है। इसलिए सदा पहले कसायों को देखकर संयम धारण करना चाहिए, जिससे आत्मा संसार की जेल से मुक्त होकर के मोक्ष सुख को प्राप्त कर सके। महापुरुषों, तत्वमोक्ष का जीव हो, चाहे कितने बड़े चक्रवर्ती क्यों ना हो, चाहे दिगंबर का जीव क्यों ना हो, संयम को धारण करे बिना कभी किसी का मोक्ष नहीं होगा। संयम को धारण करना ही पड़ेगा। बिना संयम को धारण किए कभी किसी की कर्मों की निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए संयम अभी बिल्कुल अति आवश्यक है। कितने लोगों को होगा, अंत में क्या करा? कोई भी हो, अंत में क्या किया? संयम को धारण नहीं करना पड़ा। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु गोकुल में लागी नरसिंह में, अंत में क्या करना पड़ा? दीक्षा तो लेनी पड़ी। दीक्षा को अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो दीक्षा संयम को धारण करके दीक्षा लेकर कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संयमी वही है जो अपने कसायों को जीत लेता है, कसायों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसने उत्तम भाव कर लिए और उत्तम भाव करके तब लगता है, पर संयमी है। और जो अपने आप को ज्ञानी को कहता है लेकिन कसायों को अपने बस में नहीं कर पाया, वो जीव असंयमी है। चाहे वो कितनी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, कितने ही ज्ञानी बन जाए और कसायों को भी जीत पाया, वह नियम से असंयमी ही कहलाएगा। तो महानुभाव अपने जीवन में संयम को धारण करें। अगली गाथा में आचार्य हम बताएंगे कि ज्ञान मात्र कर्म क्षय का हेतु नहीं है। जानने मात्र से कर्मों का क्षय नहीं होता है। जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। भारती और जो तेरे शरण में सो पावे सो जय देव जो वरन को सेवा दया करम पालो सदा यही मोक्ष धर्म कर संसार सुधर्म कर नित्वा कर्म कर साधे बिना डरते हैं जिस समाज में